हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हूँ जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड इट्स क्लासेस। मेरा चैनल स्टडी आरपीएस के। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। इस टॉपिक में सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन अराइज करना चाहूँगा आप लोगों से। जैसे आपने देखा होगा मकड़ी, मच्छर, चींटी, केकड़ा, ये सारे जीव आते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये किस क्लास में आते हैं। इसलिए इसी चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आर्थ्रोपोडा क्या है। आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जिसमें ये सारे जीव आते हैं। इन जीवों के क्लासिफिकेशन को हम क्लास यानी कि वर्क लेवल पर स्टडी आगे करेंगे। इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं आर्थ्रोपोडा से। आर्थ्रोपोडा दो वर्डों से मिलकर बना है, आर्थो एंड पोडा। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब लेग्स, यानी कि मीन्स लेग्स, यानी ओवरऑल इसका मीन्स हो गया ज्वाइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स, यानी कि सॉरी, आर्थ्रोपोडा का मतलब हो गया ज्वाइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स। आपने अपने आसपास के वातावरण में आपने देखे होंगे ज्वाइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स जितने भी पाए जाते हैं वो सारे के सारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। लेकिन अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि ये एनिमल्स किस क्लास में आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं आर्थ्रोपोडा के जो मेन लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण, वो कैसे पहचानेंगे कि ये एनिमल, ये जंतु आर्थ्रोपोडा का ही है। उसके लिए सबसे पहले आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर होता है बॉडी सेगमेंटेड होगी एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगी। बॉडी सेगमेंटेड यानी कि बॉडी इनके जो शरीर होगा वो खंडों में विभाजित होगा। जैसे आपने देखा होगा चींटी सबने देखा होगा, है ना। चींटी यानी कि एंड वो उसका हर एक बॉडी पार्ट खंडों से मिलकर बना होता है। दूसरा इसी में लिखा हुआ है बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कोई भी इंसेक्ट है जब हम उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं तो वो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि आर्थ्रोपोडा के जितने भी जीव होते हैं वो सारे दो भागों में बराबर डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट, यानी कि इसमें जितने भी अंग पाए जाते हैं वो संधियुक्त होते हैं, है ना। यानी ज्वाइंटेड में जोड़ होते हैं। ज्वाइंटेड मतलब खंड से मिलकर बना होते हैं, बहुत सारे खंड मिलकर के एक कोई उपांग बनाते हैं। नेक्स्ट अगला है काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट। इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि लचीला और मजबूत होता है, जिसकी वजह से कीटों को सुरक्षा मिलती है। यानी कि उनकी बॉडी वाल यानी कि स्किन जो होती है कीटों की काइटिन से बनी होती, इसी वजह से वे सुरक्षित बने रहते हैं। नेक्स्ट अगला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें वेन्स और आर्टरीज नहीं पाई जाती हैं, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें श्वसन ट्रेकिया, गिल्स, बुकलंग्स के द्वारा होता है। इनमें श्वसन ट्रेकिया, गिल्स यानी कि
गलफड़े और बुकलंग्स के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं आर्थ्रोपोडा का। ये रहा आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसमें जनरल आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हमें पढ़नी है। सबसे पहला ओनाइकोफोरा, दूसरा क्रस्टेशिया, तीसरा है अरेक्निडा, नेक्स्ट है चीलोफोडा, नेक्स्ट है डिप्लोपोडा, देन ट्राइलोबिटा, देन है हेक्सापोडा। तो ये क्लासेस हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा की। आप इनमें जीवों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ओनाइकोफोरा में पेरीपेटस आते हैं, क्रस्टेशिया में प्रॉन्स या क्रैब्स केकड़ा आते हैं, अरेक्निडा में स्कॉर्पियन स्पाइडर आते हैं, नेक्स्ट चीलोपोडा में सोले पेंड्रा या सेंटीपीड्स, है ना, इसी को कान खजूरा बोलते हैं, है ना, ये आते हैं। डिप्लोपोडा में चूलश या हजार पाँव बोलते हैं, आगे आपको पिक्चर मिलेगी। ट्राइलोबिटा में जो जीव आते हैं वो अब नहीं पाए जाते, इनके जीवाश्म सिर्फ मिले हैं। ये जीव प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट अगली क्लास है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा में एग्जाम्पल होंगे आपके हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट जितने होते हैं वो हेक्सापोडा में भी आते हैं। हेक्सापोडा का अदर नाम जो होता है इंसेक्टा होता है। ओके, एक एक करके सारी क्लासों के कुछ कैरेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले क्लास है ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा के कैरेक्टर्स क्या हैं? सॉफ्ट बॉडी, वर्म लाइक बॉडी, है ना, कृमि की जैसी बॉडी होती है और थोड़ा सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट अगला ज्वाइंटेड लोब पॉड लेग्स, इनमें असंधि युक्त पैर पाए जाते, अनजॉइंटेड। देखो इनके पैर जो हैं अनजॉइंटेड हैं, इनमें सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है ट्रेकियल रेस्पिरेशन, इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी सो कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। कौन? पेरीपेटस, है ना, इसीलिए ये दोनों के कैरेक्टर्स शो करता है। इसका एग्जाम्पल पेरीपेटस हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास है क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया, इसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। 2 पेयर ऑफ एंटेनी, इनमें 2 पेयर एंटेनी पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये 2 और ये 2, 4, यानी टोटल 4 एंटेनी इसमें पाई जाती हैं। गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं सब में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, इनकी बॉडी जो होती है सिरोवच्छ और उदर में विभाजित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉन और क्रैब यानी कि केकड़ा, प्रॉन यानी कि झींगा, जो झींगा मछली जो होता है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्लास है अरेक्निडा बॉडी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि इनका जो बॉडी
यानी कि शरीर जो डिवाइड होता है शिरोवक्ष और उदर में डिवाइड होता है, यानी बटा होता है, विभाजित होता है, जो कि इसमें 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। एंटीनी एब्सेंट होता है। रेस्पायरेशन बाय बुक लंग्स और ट्रेकिया के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, है ना, बिच्छू, मकड़ी और किलनी। आप ये इधर देख सकते हैं, ये मकड़ी और ये कॉकरोच, ये नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्लास है चिलोपोडा। इसके लक्षण यानी कैरेक्टर्स कौन कौन से? बॉडी डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड यानी चिपटी हुई होती है। डार्सल और वेंट्रल साइडें चिपटी हुई दिखाई देती है ना, चपटा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट 1 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट। आप इसके जितने भी सेगमेंट्स देख रहे होंगे, हर एक खंड पर एक एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्ला। इसका फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, जो पैरों का पहला पैर होता है, वो पॉइजन क्ला में कन्वर्ट हो जाता है। ये मोस्टली मांसाहारी होते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कान खजूरा या शोलोपेंड्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास है डिप्लोपोडा। इसके कैरेक्टर्स हैं सिलेंड्रिकल बॉडी, 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट एंड स्लो मूविंग हर्बीवोरस। ये हर्बीवोरस होते हैं, जबकि इससे पहले जो जो हमने पढ़ा है सोलोपेंड्रा जो होता है वो कॉर्निवोरस होते हैं। जूलस, ये आप 1000 पाँव बोलते हैं, आप अपनी लोकल भाषा में पता कर लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, है ना, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट अगली क्लास है ट्राइलोबिटा। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये इस समय उपलब्ध नहीं है, यानी फॉसिल्स ओनली मिलते हैं इनके, ये विलुप्त हो चुके हैं। ये एग्जिस्टिंग मेराइन आर्थ्रोपोड्स यानी कि समुद्री और जल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं। बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है 3 लोब में। लोब यानी कि उभार टाइप के देखो दिख रहे होंगे, 1 2 3, है ना, उभार दिखते रहते हैं। और फॉसिल्स अवेलेबल है, कोई भी जीव एनिमल इसमें नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास है और लास्ट क्लास है क्लास हेक्सापोडा। इसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। 3 पेयर ऑफ लेग्स, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 1 पेयर ऑफ एंटेनी, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉकरोच, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आप इधर देख सकते हैं हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉकरोच, है ना, ये हनी भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्पल हैं, साथ में मेन कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, है ना। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें और ऐसे ही मैं वीडियो और आगे लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।